अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपको केमिस्ट्री मुश्किल सब्जेक्ट लगता है? अगर आपका आंसर हाँ में है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वाइट बोर्ड के लेक्चर्स बोर करते हैं तो हम आपको केमिस्ट्री इस अंदाज से पढ़ाएंगे कि आपके लिए केमिस्ट्री एक बिल्कुल आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। आज लेक्चर में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद लेक्चर्स मिलते रहें। आज हमारा लेक्चर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में है, जो कि चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से लिया गया है। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं दो सॉलिड विच कंटेन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके एग्जांपल में आएंगे तो आइस, शुगर, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर इसकी एग्जांपल हैं। इसी तरह इसकी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो हम कहते हैं कि ऐसे सॉलिड विच कंटेन पोल्स ऑफ एटम, मतलब जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। इनमें एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये लेस वोलाटाइल होते हैं। ये सॉल्युबल इन वाटर हैं, जैसा कि इसके एग्जांपल लें तो आइस और शुगर। इसी तरह हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो इसमें हम कहते हैं ऐसे सॉलिड विच डज नॉट कंटेन पोल्स ऑफ एटम। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। इनके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ये हाईली वोलाटाइल हैं और ये इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, जैसे कि फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन इसके एग्जाम्पल हैं। इनमें अगर टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करें कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं, तो यहाँ टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं जी, एक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और एक वंडरवाल फोर्सेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। इनके अंदर जो फोर्सेस हैं वो वीकर होती हैं देन आयनिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड। ये सॉफ्ट होते हैं और इनके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। इनकी लो डेंसिटी है, हाई वोलेटिलिटी है और इनका हाई वेपर प्रेशर होता है। इसी तरह ये ट्रांसपेरेंट टू लाइट होते हैं। और इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इसमें दो तरह की हम इसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। एक कि पोलर जो हैं सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट हैं, जैसा कि वाटर है, और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होते हैं, जैसे बेंजीन और ईथर है। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसके अलावा ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं और ये कंप्रेसिबल हैं। इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाई मॉलिक्यूलर सॉलिड आर सॉफ्ट। तो ये इसलिए सॉफ्ट होते हैं कि इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद लेक्चर्स मिलते रहें।